भोपाल से खबर है जहां शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर हुआ। विधानसभा सचिवालय की मंजूरी, बुधनी विधानसभा सीट खाली की घोषित हुई है। बुधनी विधानसभा में जल्द होंगे उपचुनाव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस्तीफा दिया है। विधानसभा सीट से सचिवालय की मंजूरी मिल चुकी है। बुधनी विधानसभा सीट से उन्होंने खाली की है, यहां से इस्तीफा दिया है, जहां बुधनी विधानसभा में अब जल्द ही उपचुनाव होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। और खबर अंबिकापुर से, जहां गलत ऑपरेशन ने छीनी महिला की आंख की रोशनी। जी हां, मरीज के परिजनों का बड़ा आरोप है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के चलते गलत ऑपरेशन कर दिया गया और उसके चलते महिला की आंखों की रोशनी चली गई है। नाक को ऑपरेशन करने के लिए कराया था मेडिकल कॉलेज भर्ती, अस्पताल में भर्ती किया गया था। आनन फानन में महिला को रायपुर किया गया रेफर और नाक के ऑपरेशन के चलते महिला की आंखों की रोशनी छिन गई है। चूंकि गलत ऑपरेशन किया गया है, परिजनों का ये बड़ा आरोप है हॉस्पिटल पर कि गलत तरीके से ऑपरेशन हो गया है और नाक के ऑपरेशन के लिए उसे एडमिट किया गया था। आंखों की रोशनी चली गई है और अस्पताल प्रबंधन हमेशा की तरह इस बार भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अंबिकापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक गलत ऑपरेशन ने महिला की आंखों की रोशनी छीन ली है। मरीज के परिजनों का बड़ा आरोप है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गलत ऑपरेशन करने से महिला की आंखों की रोशनी चली गई। नाक का ऑपरेशन करने के लिए भर्ती किया गया था। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, गलत ऑपरेशन से महिला की आंखों की रोशनी चली गई, ये पूरा मामला बताइए और क्या अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, बड़ी लापरवाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की है, जहां पर उदयपुर ब्लॉक की एक महिला थी, मानपुर गांव की रहने वाली थी। वो अपने नाक के मस्से के इलाज के लिए अस्पताल में आई थी और उनको डॉक्टर ने भर्ती करा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई है कि जब ऑपरेशन किया गया तो उनके जो मस्सा को तो निकाल दिया गया, लेकिन गलत ऑपरेशन करने से उनके एक आंख की रोशनी चली गई है। और परिजन इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर जो ऑपरेशन किए हैं वो उन्होंने गलत तरीके से किया। हालांकि अस्पताल से जैसे ही जो प्रबंधक हैं और डॉक्टर को पता चला है तो उनको रायपुर रिफर कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी यहाँ पर ये बात है कि उस महिला की आंख की रोशनी के चले जाने से वो महिला परेशान है, उसके परिजन परेशान है। और ये बात जब अस्पताल प्रबंधक को पता चली तो ये उनका कहना है कि जांच दल गठित करेंगे। लेकिन एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर इस तरह से अगर चूक होती है तो एक बड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पे। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो एक बड़ी चूक है, बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, जहां महिला की आंख की रोशनी एक गलत ऑपरेशन की वजह से चली गई। दतिया में महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, जहां नपा अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लगाया है। प्रशांत ढेंगुल पर विधवा महिला ने आरोप लगाया है। प्रशांत ढेंगुला से मिलने पहुंची थी महिला, अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन को लेकर मिली थी महिला, जहां वीडियो जारी कर बताई आप बीती और यहां पर उसने बड़े आरोप लगाए हैं। जहां दतिया में महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है नपा अध्यक्ष के बेटे पर। प्रशांत ढेंगुला नाम है जिस पर विधवा महिला ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। गाली गलौज की और मुझसे कहने लगे कि यहाँ से जा, और मुझे मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरे घर पर जे दारू का काम करवाते थे। जब मैंने बहुत बार कहा इनसे, भाई साहब मेरे घर ये काम ना करवाओ, इनके ही वजह से मेरे पति मेरी मारपीट करते थे। और संवाददाता अशोक शर्मा जुड़ गए। अशोक, ये पूरा मामला क्या है? ऐसा लग रहा है महिला की बातों से जैसे कि बहुत पुराना कोई विवाद है। देखिए, जो महिला के पति है जिनका इंतकाल हो चुका है, वो इनके नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे प्रशांत ढेंगला के मित्र थे। इसी से उसने जो आरोप लगाया है कि दारू बिकवाते थे, तो इनका पति पर अवैध दारू बेचने का आरोप था और इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। इसके बाद जब उनके पति की मौत हुई तो संबल योजना के अंतर्गत जो शासन से अनुग्रह राशि मिलती है, उस राशि के लिए ये महिला चक्कर लगा रही थी।
तो महिला का ऐसा कहना है कि जब मैं गई तो इन्होंने बहुत सारे आपत्तिजनक प्रस्ताव रखे, मुझे होटल में बुलाया, मेरे संग अभद्र व्यवहार किया। तो ये सब मामला ऐसा है जिससे ये जो प्रशांत ढेगला है, जो कि इनडायरेक्टली खुद ही नगर पालिका चला रहे हैं, इनकी माँ बहुत वृद्ध है और वो माँ तो कभी कभार ही जाती हैं, और जो बैठकें होती हैं काउंसिल की या जो भी बैठकें होती हैं उनमें भी वो पूरे समय चुप रहती हैं, उन्हें कुछ राजनीति का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये चलाते हैं। तो इसलिए ये विवादों में है और महिला ने शिकायत की। अब देखिए जांच में क्या होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक। तो अब हालांकि शिकायत कर दी गई, देखना यह है कि आगे क्या कुछ एक्शन इस पर लिया जाता है, जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। गांजा तस्कर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। लगभग 10 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा बेचने की फिराक में था आरोपी। गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां पर बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। गांजा तस्कर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गांजा बेचने की फिराक में आरोपी था। गांजा तस्करी के नेटवर्क का पता पुलिस लगा रही है। तो वहीं बलरामपुर में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 13.5 किलो गांजे के साथ ही 2 अरेस्ट भी किए गए हैं। उड़ीसा से यूपी जा रहे थे आरोपी। घेराबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बाड्रफ नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 13.5 किलो गांजे के साथ ही 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उड़ीसा से यूपी ये आरोपी जा रहे थे। घेराबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई की है। बाड्रफ नगर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर सक्ती से, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 12 जून को जेल जाने से पहले चकमा देकर हुआ था फरार। अवैध शराब बेचने का आरोप है। कांग्रेस नेता पर भी आरोप लगा। आरोपी को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको सक्ती से दे रहे हैं, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में नर्मदा की सहायक नदी वेदा में अवैध रूप से काली रेत का खनन किया जा रहा था, जहां करीब 12 से ज्यादा गांवों में अवैध रूप से खनन हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी ठेके के खनन किया जा रहा है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि खनिज विभाग का कहना है कि अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वेदा नदी से निकाले गए रेत को 2 स्टॉक को जब्त किया गया है। ना है कि वेदा नदी में काफ़ी समय से अवैध उत्खनन चल रहा है। हमने 2 से 3 बार कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिए थे। एक बार सील भी हुआ था और माइनिंग अधिकारी हमारे सुपुर्द कर दिए थे। उसके बाद में वापस देखने नहीं आए। तो इसको रोका जाए या तो पंचायत स्तर से दिया जाए, जो गांव के आबादी को कम मात्रा में या कम कीमत में रेत मिल सके। अभी क्या ठेका हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो पता नहीं चला, पर नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या ये अवैध होता है? कब होता है ये उत्खनन? ये उत्खनन तो रात में भी होता है, दिन में भी होता है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं और हमारे द्वारा विगत समय में भी काफ़ी सारे प्रकरण हम लोगों ने अवैध उत्खनन पर दर्ज किए हैं। आज भी अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है, तो हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई और 2 स्टॉक जब्त किए हैं मौके से। कितना स्टॉक जब्त किया? एक जगह लगभग 25 ट्रैक्टर ट्रॉली स्टॉक है, 60 ट्रैक्टर ट्रॉली एक जगह स्टॉक पाया।